वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्लास 9 चैप्टर 2 रियल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लासेस में आप नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि ज़ीरो को हम काउंट नहीं कर सकते। तो जो नंबर हम काउंट कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे कि ये एक पेन है, इसे हम काउंट कर सकते हैं, ये एक पेन है। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इन्फाइनाइट तक जाएंगे ये भी। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। I फॉर इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा? ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं, ज़ीरो, सभी नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। क्यू मतलब कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होगा? पी बाय क्यू सच दैट पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रेशनल नंबर को पी बाय क्यू से डिनोट करते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, किसको बिलोंग करते हैं? आई को, मतलब इंटीजर्स को। यानी पी कोई नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। और क्यू भी किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को। यानी पी क्यू भी कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाता है तो उसका आंसर इनफाइनाइट होता है। इसलिए क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बाकी पी और क्यू कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं और पी कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बाकी ज़ीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर हो सकता है। आर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर्स हो। जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं। तो एन इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू। ये नेचुरल नंबर्स किसका सबसेट है? होल नंबर्स का, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी नंबर्स हैं, वो सभी होल नंबर में आते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर्स में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं? होल नंबर्स के अंदर आते हैं। इसलिए एन इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू, बट डब्ल्यू इज़ नॉट सबसेट ऑफ एन, क्योंकि होल नंबर के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो भी होता है। इसलिए डब्ल्यू सबसेट नहीं हो सकता है एन का। लेकिन एन इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि एन के सारे नंबर्स डब्ल्यू के अंदर हैं। एंड डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सभी इंटीजर्स के अंदर आते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स होल नंबर का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सभी होल नंबर है, और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो इसके सारे नंबर्स इंटीजर्स में आएंगे, लेकिन इंटीजर्स के सारे नंबर होल नंबर में नहीं आएंगे। इसलिए डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ आई इंटीजर। आई इज सबसेट ऑफ क्यू। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये जितने भी इंटीजर्स हैं ये सभी रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर के अंदर भी आएंगे, क्योंकि हम -3 के नीचे अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी -3 होता है। सबके नीचे हम अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स हों ये ज़रूरी नहीं। इसलिए आई इज सबसेट ऑफ क्यू। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखिए, क्यू इज सबसेट ऑफ आर। जो क्यू है, रेशनल, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो सभी क्या है? रियल नंबर्स हैं। जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे वो सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल नंबर हो ये ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पर एन सबसेट है डब्ल्यू का, आई का, क्यू का और आर का। वैसे ही डब्ल्यू सबसेट है आई का, क्यू का और आर का। आई इज सबसेट ऑफ क्यू एंड आर, क्यू इज सबसेट ऑफ आर। Order relation on rational numbers. P by Q and R by S are rational numbers where Q is greater than 0 and S is greater than 0. यानी Q और S की वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन, इफ़ P इंटू एस इज इक्वल टू Q इंटू आर। अगर P मल्टीप्लाई एस और Q मल्टीप्लाई आर इक्वल हैं तो P बाय Q और R बाय S इक्वल होंगे, क्योंकि P यहाँ मल्टीप्लाई में और यहाँ Q मल्टीप्लाई में। अगर हम इक्वल के इधर लाएंगे, शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा P बाय Q, और यहाँ R मल्टीप्लाई में, S मल्टीप्लाई में, S को हम इधर लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो अगर P इंटू एस और Q इंटू आर इक्वल हैं तो P बाय S और R बाय S इक्वल होंगे।
सेकेंड ऑर्डर रिलेशन है इफ़ P इंटू एस इज़ ग्रेटर देन Q इंटू आर। अगर ये इसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा है Q इंटू आर से, तो P ये Q यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा और S मल्टीप्लाई में R के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो P बाय Q बड़ा होगा R बाय S से। इफ़ P इंटू एस इज़ लेस देन Q इंटू आर, तो वैसे ही सेम है ये ऑर्डर रिलेशन, P Q यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, S मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया है। अगर P इंटू एस लेस देन है Q इंटू आर के, तो P बाय Q लेस देन होगा R बाय S के। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, इफ A B C आर रेशनल नंबर देन प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, इसकी एडिशन प्रॉपर्टी है। A प्लस बी करो या B प्लस ए और B क्या है रेशनल नंबर, तो या तो A प्लस बी करो या B प्लस ए, दोनों ही इक्वल आएंगे। और इसकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी वैसे ही है, A मल्टीप्लाई B करें या B मल्टीप्लाई A इक्वल आएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी, यानी पहले A प्लस बी को प्लस करके बाद में C से ऐड करें या B प्लस सी को ऐड करके बाद में A से ऐड करें, दोनों ही इक्वल आएंगे। सेम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, A प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, किसी भी नंबर में ज़ीरो को प्लस करें या ज़ीरो में कोई नंबर प्लस करें सेम नंबर, तो आंसर A ही आएगा, वही नंबर आएगा। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी A इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए, अगर A कोई नंबर है सेम नंबर, जैसे टू इंटू वन करें या वन इंटू टू, आंसर टू ही आएगा। फोर्थ है इनवर्स, तो A प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। कोई नंबर है जैसे टू है और उसको हम प्लस करें माइनस टू से, उसी के नेगेटिव नंबर से, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो टू माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा। वैसे ही कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें सेम उसी नंबर के इस तरह से डिवीज़न के फॉर्म में, जैसे थ्री है, थ्री इंटू वन बाय थ्री करें तो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा तो वन बचेगा। लेकिन कंडीशन क्या, A इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, A की वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर A ज़ीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, आंसर ज़ीरो आएगा, वन नहीं आएगा। तो कोई भी नंबर होना चाहिए लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रेशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है वो दो तरह का होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप होगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए ये एक रेशनल नंबर है और ये इसका डेसिमल फॉर्म है, ये टर्मिनेटिव फॉर्म है क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, फोर पर आके टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया मतलब ख़त्म हो गया, यही इसका आंसर है सिर्फ। तो ये टर्मिनेटिंग टाइप रेशनल नंबर है, इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो टर्मिनेटिंग टाइप है। और ये जो डेसिमल फॉर्म है रेशनल नंबर का, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो यहाँ पर हम जब 17 को 36 से डिवाइड करेंगे इस रेशनल नंबर को, तो ये डेसिमल फॉर्म है इस रेशनल नंबर का, तो डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आंसर आएगा 47, उसका टू 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 रिपीट हो रहा है, कंटिन्यू इन्फाइनाइट टाइम टू 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 रिपीट होगा। तो यहाँ पर टू के आगे हम 0.47 टू रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो टू के आगे डॉट लगा देंगे, या ऐसा बार का साइन भी लगा सकते हैं, ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, डैश, यहाँ पे डॉट लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये टर्मिनेट नहीं होगा आगे और भी नंबर से। रिकरिंग टाइप मतलब ये जो नंबर है जिस पर डॉट लगा है वो रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर जो ये रेशनल नंबर दिया है -7/64, ये कैसा टर्मिनेटिंग है क्योंकि 7 से 64 को डिवाइड करने के बाद यहाँ पर नंबर पे ख़त्म हो गया आंसर, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप है। अब ये जो डेसिमल फॉर्म है रेशनल नंबर का, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, आगे डॉट डॉट है। और कैसा है, रिकरिंग टाइप है। यहाँ पर टू क्या 692307 और फिर यहाँ 69 से यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया सेम नंबर 692307, तो 692307 इतने नंबर, ये टोटल 6 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार। तो जितने नंबर्स एक साथ रिपीट हो रहे हैं 2692307, यहाँ तक नंबर्स पूरे रिपीट हो रहे हैं, फिर 692307, उसके बाद फिर 692307, फिर 692307, 6 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो सभी नंबर्स के ऊपर इस तरह से बार का साइन लगाएंगे। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है। अब ये जो डेसिमल फॉर्म है रेशनल नंबर का, ये कैसा टर्मिनेटिंग है, ये वाला डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग टाइप है। यहाँ पर 513 513 513 तीन डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो 513 तीन डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इस पर बार लगा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि 513 कंटिन्यू रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम। टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन P/Q
क्यू फॉर्म। तो यहाँ पर एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल, यहाँ पर रिकरिंग डेसिमल मतलब ये जो डेसिमल फॉर्म में जो नंबर है वो कैसा है, रिकरिंग डेसिमल है, यानी रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर 777 रिपीट हो रहा है। अब इसे हमें डेसिमल फॉर्म को हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। तो इसे सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है। तो ये सॉल्यूशन है, लेट x इज इक्वल टू 0.777। तो ये 0.77 को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब 0.7 रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर डॉट या इस तरह से बार लगा देंगे, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में, इस इक्वेशन 1 के दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 का ही क्यों करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 का, 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट में, तो पॉइंट 10 में एक ज़ीरो है तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व करके बताया है, अगर किसी को डाउट है तो 0.77 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस लगाएंगे, 1 7 से 7, 1 7 से 7, 1 0 से 0 ऐड करेंगे और उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे राइट साइड से 2 डिजिट्स के आगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट है वो 7 के आगे चला गया। तो जब 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो जो पॉइंट है वो 7 के आगे चला जाएगा, इस तरह से। तो अब यहाँ पर 777 है, इसको हम 7 डॉट लिख सकते हैं, इसको रिपीट हो रहा है, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा और इधर इज इक्वल टू 7.7 बार माइनस 0.7 बार, ये माइनस कर देंगे। अब 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा और 7.7 बार में से 0.7 बार माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है, माइनस करेंगे, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा और 7 माइनस 0 7, तो 7.0। तो अगर किसी नंबर के आगे पॉइंट के बाद 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे 7 ही माना जाएगा। जैसे 86.00, कितने भी 0 लगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये 86 नंबर ही है। तो वैसे ही यहाँ पर 7.0 तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 7 बचेगा। अब x के साथ 9 किस में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। अब हम इक्वल के उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 7/9 और x को हमने क्या सपोज किया था 0.777, तो x की जगह पे हमने लिख दिया 0.777। तो ये जो डेसिमल फॉर्म में है इसे हमने रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है। अब सेकंड एग्जांपल है, एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल, या रिकरिंग डेसिमल इसे p/q के फॉर्म में लिखना है। तो जैसा हमने एग्जांपल फर्स्ट किया था वैसे ही है, यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 529 529 529। तो यहाँ पर इसको हम पूरे को x मान लेंगे और 529 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल किया था बिल्कुल वैसे ही इसे करना है। डिफरेंस क्या है कि उसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा था इसलिए 10 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x और यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो डेसिमल है वो 3 डिजिट्स आगे चला जाएगा, 1 2 3 9 के आगे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 के बाद। और बाकी जो 529 है 529 इसको हम इस तरह से बार लगा के लिख देंगे। अब ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो 1 को माइनस करेंगे 2 में से, 1000x में से माइनस करेंगे x को और यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे इसको। तो जब माइनस करेंगे तो 1000x में से माइनस करेंगे x को तो 999x बचेगा और इसको माइनस करेंगे तो 7522 बचेगा और 0.0 आगे 0.0 की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब सिर्फ इतना 7522 ही बचा। तो x के साथ 999 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा और x को हमने क्या माना था, ये नंबर x है, ये डेसिमल नंबर 7.529 इज इक्वल टू, इसको हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे फर्स्ट है, तो इसे सॉल्व करिए। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रिमेंबर दिस, यहाँ पर वही दिया हुआ है जो मैंने आपको भी पहले ही बता दिया है कि अगर आपको किसी डेसिमल नंबर है इसको आपको p/q के फॉर्म में लिखना है तो बस जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं
यहाँ पर 5, 1 एंड 3 आर रिकरिंग, सो मल्टीप्लाई 1.513 बाय 1000, 3 रिपीट हो रहे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सेकेंड, नोटिस द प्राइम फैक्टर ऑफ the denominator of a rational number. If the prime factors are 2 and 5 only, then its decimal expansion is terminating. अगर कोई रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 और 5 के फॉर्म में ही है सिर्फ, यानी तो 2 2 है या 5 5 है या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में ही है, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, तो ऐसा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा. इफ़ द प्राइम फैक्टर आर अदर देन 2 और 5 ऑल्सो, देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. अगर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 है लेकिन 2 और 5 के 2 के साथ कोई और नंबर आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 तो है लेकिन 5 के साथ कोई और नंबर आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप होगा. तो अगर सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में प्राइम नंबर फैक्टर तो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई नंबर अगर आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप होगा. क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग टाइप. तो यहाँ पर आपको बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं. तो फर्स्ट दिया है 13/5. तो दो तरीके से कर सकते हैं सिंपल, जैसे मैंने अभी ऊपर एक रूल आपको बताया है कि देखिए इसका जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है 5, ये कैसा फैक्टर है 5 के फॉर्म में, 5 के, तो ये टर्मिनेटिंग ही होगा क्योंकि ये एक ही नंबर है 5, तो ये टर्मिनेटिंग होगा. और इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 13 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 2 ज़ा 10, माइनस करेंगे 3 बचा. अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे क्योंकि 3 डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 5 6 ज़ा 30, माइनस करेंगे 0, पूरा डिवाइड हो गया. तो 13/5 इज इक्वल टू उसका डेसिमल फॉर्म, इस रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या हुआ 2/2.6. ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप है. डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है इसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर क्या है 5 है. तो सिंस द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस रेशनल नंबर इज ओनली 5, देयरफॉर इट इज़ अ टर्मिनेटिंग टाइप रेशनल नंबर. अब नेक्स्ट है 2/11. 11 एक प्राइम नंबर है जो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप होगा. तो इसे पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हैं. 2/11, तो 2 डिविडेंड है और 11 डिवाइज़र है, बाहर जाएगा. तो 11 बड़ा है नंबर, 2 छोटा है, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, तो आगे 0 लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, ज़्यादा हो जाएगा 20 से माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, पॉइंट लगा चुके हैं तो 0 आ जाएगा. 11 9 ज़ा 99, ज़्यादा हो जाएगा, 11 8 ज़ा 88, माइनस करेंगे 2 बचेगा. अब पॉइंट लगा है 0 लगाएंगे, फिर से 20 आ गया, तो यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. 11 1 ज़ा 11, माइनस करेंगे 9, फिर पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 11 8 ज़ा 88, बचा 2, फिर 0 लगाएंगे, तो ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा. तो 0.181818 रिपीट होगा, 0.18 यहाँ रिपीट होगा. तो ये कैसा रेशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. अब यहाँ पे 29/16 इसको आप डिवाइड करके देखेंगे. और दूसरा तरीका ये है कि 29/16 इसके फैक्टर निकालेंगे, 16 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 16 के फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 2 8 ज़ा 16 होता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. तो जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं, हम 29 को हम 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि ये सबका मल्टीप्लाई करके वापस हमें 16 ही मिलता है. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. तो इस तरह से लिख सकते हैं. तो सारे जो नंबर्स हैं प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 के फॉर्म में है, इसलिए ये कैसा होगा टर्मिनेटिंग टाइप. इसे आप डिवाइड करके भी देखेंगे 29 को 13 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग टाइप है, पूरा डिवाइड हो जाएगा. अब उसी तरह से 17/125, 125 की जो प्राइम फैक्टर्स है वो 5 5 5 आएंगे, 5 के फॉर्म में आएंगे, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं. अब 11/6, तो 11/6, अब जो 6 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6,
तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 3 आ गया, दूसरा नंबर आ गया, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। अब कोई नंबर ऐसा है जैसे 6/10, तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 10 के, वो क्या बनेंगे, 2 और 5, 2 5 से 10, तो यहाँ पर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में आया है, 2 और 5 के, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग टाइप होगा। 6 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे क्योंकि 10 बड़ा है 6 छोटा है, 10 6 60, पूरा डिवाइड हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप है। तो जो 2 और 5 2 के फॉर्म में हो या सिर्फ 5 के फॉर्म में या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में हो, वो टर्मिनेटिंग होगा, और इसके अलावा कोई नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप होगा। और आप इसको डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी आप उसको इस तरह से बता सकते हैं। तो जैसा आपकी टीचर कहें वैसा करिए। सेकेंड है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। जितने भी रेशनल नंबर्स थे इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो सिंपली सिर्फ डिवाइड करना है। तो फर्स्ट है 127 डिवाइडेड बाय 200, तो 127 को 200 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 200 का टेबल लिख लिया है। तो 200 बड़ा है, 127 छोटा है, तो पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। तो 200 6 1200 माइनस करेंगे, 70 बचा, पॉइंट लगा है 0 लगा देंगे। 200 3 600, 4 800 ज़्यादा हो जाएगा, बचा क्या 100, पॉइंट लगा है 700 में से 600 माइनस करेंगे, 100 बचा, पॉइंट लगा है 0 लगा देंगे, 1000 हो जाएगा। तो 200 5 1000। तो इसको डेसिमल फॉर्म में क्या होगा इसका, 127 डिवाइडेड बाय 200 0.635। तो यहाँ 200 का टेबल बिल्कुल सिंपल था, 2 का टेबल आता है तो आप 200 का टेबल आराम से आपको पता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने साइड में लिख दिया है। पर कोई टेबल है जैसे यहाँ पर है 25 को डिवाइड करना है 99 से, तो आप पहले उसका टेबल लिख लें ताकि आप आसानी से उसको जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो बस ये सभी को डिवाइड करना है और इसमें कुछ नहीं है। अब थर्ड वाला है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन P/Q फॉर्म। तो यहाँ 0.6 से इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने 0.7 का किया था, 0.7 बार का, तो यहाँ 0.6 बार है, बस डिजिट चेंज है। ये 2 डिजिट्स का है, तो यहाँ पर मैं आपको थर्ड और फोर्थ सॉल्व करके बताती हूँ, और बाकी 1 2 और 5 आपका होमवर्क है, और कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो 3.17 बार को सबसे पहले हमने x मान लिया, x इज इक्वल टू 3.17 बार, ये इक्वेशन 1 हो गया। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 1717 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैंने 17 को 3.1717 लिख दिया है इस फॉर्म में। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो ये जो पॉइंट है वो 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 2 डिजिट्स आगे। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं जैसे मैंने 10 का बताया था। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया और 1717 बार एज इट इज़, और इसके आगे हमने इसको सिर्फ इस इक्वेशन को और करके, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 17 बार। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 में से हम माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को, 100x माइनस एक्स हो जाएगा, और 317.17 बार माइनस ये माइनस करेंगे, तो यहाँ पर मैंने माइनस करके दिखाया है। इसमें से इसको माइनस करेंगे 3.17 को, पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट आना चाहिए, तो जो 3 है वो 7 के नीचे आ जाएगा। 17 माइनस 17 0 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट आना चाहिए, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, और 3 और 1 एज इट इज़। तो आगे पॉइंट का 0 0 होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये नंबर आया सिर्फ 314 माइनस करने पर। अब x के साथ 99 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। x को हमने 3.17 बार माना था, तो ये जो नंबर है इसको हमने इस तरह से P/Q के फॉर्म में लिख दिया। तो फोर्थ में इसको सबसे पहले हमने x मान लिया, 89 बार को 89 89 89 इस तरह से डॉट डॉट लगा के लिख दिया, और फिर यहाँ मैंने आगे फिर से बार के फॉर्म में लिखा और इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया। आप दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। 100 का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो यहाँ पर 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो ये जो पॉइंट है 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा, यानी 89 के बाद आ जाएगा, और वापस 89 89 एज इट इज़ रहेगा, और उसके बाद 89 बार लिख देंगे। इसे इक्वेशन 2 हो गया। 2 में से माइनस करेंगे 1 को, तो 100x में से x माइनस करेंगे, और यहाँ पर 1589.89 में से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए,
89 के नीचे 89 आएगा और 9 के नीचे 89 के नीचे 15 आएगा। तो माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, पॉइंट का पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1574 बचेगा इसको माइनस करने पर। एक्स के साथ 99 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, एक्स को हमने एक्स की वैल्यू वापस रख देंगे, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म में है इसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में, इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से फोर्थ वाला हो गया। तो वैसे ही फिफ्थ भी है, सिंपल है, सिर्फ यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो आपको 1000 लेके करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें।